हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एंड लेक्चर नंबर 28 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 28 है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले की जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 27, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन डुअल प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी। इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एक्स इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन of the primal problem maximum z equal to cx subject to ax less than equal to b, x greater than equal to 0, and w is any feasible solution of the dual problem minimum zd equal to b transpose omega such that a transpose omega is greater than equal to c transpose, then so that cx less than equal to b transpose omega। यानी कि हमारे पास बेसिकली प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, यानी प्राइमल क्या गिवन है? प्राइमल है हमारे पास मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डुअल प्रॉब्लम है इसकी, डुअल प्रॉब्लम मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। ठीक है, एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि एक रिजल्ट जैसे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज सी मैट्रिक्स एंड डी, दो मैट्रिक्स है, सपोज एक हमारा हमने ले लिया सी, एक डी, ये दो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? यानी अगर सी हमारे पास ले हम एम क्रॉस एन का, और ये ले हम पी क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, यानी जितने कॉलम होंगे उतनी इधर रो है, यानी कि इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास एन इक्वल टू पी। ये तभी पॉसिबल है जब एन इक्वल टू पी हो। ठीक है, एंड साथ में ही जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है सी डी, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? एम क्रॉस क्यू। ठीक है, इसका ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा एम क्रॉस क्यू। अब हमें ये पता चल गया। अब इन रिजल्ट के बेस पे पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखें तो ए मैट्रिक्स जो है, सपोज इसमें एम इक्वेशन है, एन वेरिएबल है, तो ए हो जाएगा एम क्रॉस एन का। ठीक है, ए हो जाएगा एम क्रॉस एन का, ए ट्रांसपोज हो जाएगा एन क्रॉस एम का। ठीक है, सी जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास एन क्रॉस वन का, सी मैट्रिक्स है एन क्रॉस वन का। ठीक है, एंड एक्स मैट्रिक्स जो है वो है एन क्रॉस वन का। बी जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास, बी जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा हमारे पास वन क्रॉस एम का। ठीक है, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन क्रॉस एन का। ठीक है, एंड यहाँ से अगर बात करें हम बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा एम क्रॉस वन का। ठीक है, एम क्रॉस वन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमें पता है यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज ध्यान ध्यान दो, अगर हम बात करें ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक है, ए जो है एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है। ये है हमारे पास एक्स जो है वो है हमारे पास एन क्रॉस वन का, एन क्रॉस वन का, क्योंकि एन इक्वल टू एन, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, एंड बी जो है वो है हमारे पास वन क्रॉस एम का। ठीक है, बी जो है वन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी जो है वन क्रॉस एम का नहीं, बी बी मैट्रिक्स जो है एम क्रॉस वन का होता है, एम क्रॉस वन, यानी इसमें एम रोज होते हैं, एक कॉलम होता है। ठीक है, वन क्रॉस एम। अब यहाँ पे अगर देखें तो भी ये हमारे पास एम क्रॉस वन का। ठीक है, यानी इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी एम क्रॉस वन का ही मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर इधर ओमेगा का मल्टीप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, तो ओमेगा का क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि ओमेगा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स होगा हमारे पास एम क्रॉस वन का। ठीक है,
ओमेगा मैट्रिक्स जो होगा बेसिकली, अगर आपने 12th में लिखी हो तो ओमेगा मैट्रिक्स वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग चलता है जिसमें एम वेरिएबल होता है, तो ये हमें हमारे पास हो जाएगा एम क्रॉस 1 का। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ओमेगा का, कर सकता हूँ ना। ओमेगा जो है वो बेसिकली 1 क्रॉस एम का हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी सर फिर से, ओमेगा जो है बेसिकली ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा एन, तो ये एम क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, एम क्रॉस 1 का। ठीक है, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, बट ओमेगा ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ 1 क्रॉस एम। ठीक है, ओमेगा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास एम क्रॉस 1 का है, तो ओमेगा ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा 1 क्रॉस एम का। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इधर लेफ्ट साइड में किया तो इधर भी लेफ्ट साइड में कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा ट्रांसपोज 1 क्रॉस एम, एंड बी जो है वो हमारे पास एम क्रॉस 1 का था। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स जो है एम क्रॉस 1 क्रॉस एम क्रॉस 1, यानी कि कोई जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, एंड यहाँ से अगर देखें तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास 1 क्रॉस एम क्रॉस एन क्रॉस 1, तो ये भी 1 क्रॉस 1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया, ये वाला पार्ट हमने यूज कर लिया। अब इसको बात करते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब ए ट्रांसपोज जो है वो है हमारे पास एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं अगर, और ये हमारे पास ओमेगा जो है वो एम क्रॉस 1 है। ठीक है, ओमेगा जो है एम क्रॉस 1 है। सी जो है वो हमारे पास है सी मैट्रिक्स जो था एन क्रॉस 1 का था। सी मैट्रिक्स जो है वो उसमें क्या होंगे 1 रो। ध्यान से देखो, सी मैट्रिक्स जो है सी एक्स, सी में हमारे पास C1 C2 डॉट डॉट CN, एक रो एन कॉलम, तो ये 1 क्रॉस एन का हुआ, सॉरी एक 1 क्रॉस एन। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा एन क्रॉस 1 का। ठीक है, ये हो जाएगा एन क्रॉस 1 का, और इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी एन क्रॉस 1 का ही है। ठीक है, अगर हम मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ओमेगा से, ओमेगा का जो है ओमेगा है एम क्रॉस 1 का, तो ओमेगा नहीं सॉरी ओमेगा नहीं एक्स से करना है। ठीक है, एक्स का तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगी, एन क्रॉस 1 तो पॉसिबल नहीं, 1 क्रॉस एन पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज, इधर भी एक्स ट्रांसपोज जो कि हमारे पास 1 क्रॉस एन का। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्केलर आएगा एंड ये भी स्केलर, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स दोनों का ही 1 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें, हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर नाउ नाउ ओमेगा ट्रांसपोज ए एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ट्रांसपोज ए एक्स, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये स्केलर और स्केलर का ट्रांसपोज खुद स्केलर होता है। ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल है, खुद के इक्वल तो है ही। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स का ट्रांसपोज ओमेगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बेसिकली ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो पहले मैंने इन दोनों इसको एक में साथ रखा। ठीक है, तो पहले बी आ गया पीछे वाला था वो आगे आ गया। ठीक है, ए एक्स ये आ गया, बी ए इधर चला गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ओमेगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओमेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया ओमेगा ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक है, यानी कि ये दोनों, ठीक है, एंड ये आ गया 3। नाउ बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, वाई 1 2 एंड 3, तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो है ये टर्म ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है, तो अब यहाँ से इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज कि ये हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू है, बस सी ले लीजिए। ठीक है, सी ले लीजिए,
तो अब अगर देखिए यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि इधर सी बड़ा है ना, एंड ये सी जो है वो लेस देन इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज, ठीक है, ओमेगा ट्रांसपोज एंड बी, ठीक है, ओमेगा ट्रांसपोज बी। अब मैं इनको लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज बी। अगर मैं टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने की जरूरत है या नहीं, नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली ओमेगा ट्रांसपोज भी ये तो हमारे पास है ही, ठीक है, एक साइड ही ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बट एक साइड हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि इस एक साइड ही आप ट्रांसपोज ले लो, बट हमें ये पता है कि ये जो टर्म है वो हमारे पास 1 क्रॉस 1 है, तो इसके लिए भी एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, क्योंकि यूनिक है। जब हमारे पास ये 1 क्रॉस 1 का होता है तो स्केलर का ट्रांसपोज स्केलर ही होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, या इसको लिख सकता हूँ मैं सी एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 से बाई इक्वेशन 4, तो बाई इक्वेशन 4 ये हो गया हमारे पास सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज बी, सी एक्स लेस देन इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास जेड पी इज लेस देन इक्वल टू जेड डी, जेड डी है ना, ये जेड पी, तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम जो है इसी के बेस पे हम यहाँ से लिख सकते हैं, और क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में भी इसी का प्रूफ यूजफुल होता है, तो सपोज हमारे पास लेट x0 बी द बी अ फेजिबल पॉइंट ऑफ प्राइमल पी, ठीक है, प्राइमल पी एंड W0 वी फेजिबल पॉइंट ऑफ डुअल डी सच दैट, किस तरह से, हमारे पास सी एक्स जीरो इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा जीरो, ठीक है, सी एक्स जीरो इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा जीरो, देन एक्स जीरो एंड डब्ल्यू जीरो ओमेगा जीरो आर दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आर दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर सपोज की लेट x0 is not an optimal solution, not an optimal solution, ठीक है, then let then there exists a point x1 in p prime यानी ठीक है प्राइम such that maximum z equal to cx1 will be greater than equal to cx0, ठीक है, यानी कि अगर x0 जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी नो दैट जेड पी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जेड डी, या हम बात करें सी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से अगर ये ऐसा है तो इस केस में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में हो जाएगा हमारे पास सी एक्स जीरो इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सी एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स जीरो की जगह बी ट्रांसपोज
ओमेगा जीरो, ठीक है, बी ट्रांसपोज ओमेगा जीरो विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, implies एक्स जीरो इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सिमिलरली आप ओमेगा जीरो के लिए भी स्टेटमेंट दे सकते हो, यानी कि यहाँ से हमारे पास हुआ है कि अगर सी एक्स जीरो इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा जीरो होता है तो उस कंडीशन में एक्स जीरो एंड ओमेगा जीरो दोनों ही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी, ठीक है, तो फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।